नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्ज़ाम ग्रुप कौशाम्बी में। दोस्तों, आज हम लोग संख्या पद्धति जो कि हमारा चल रहा था, किसी कारणवश वीडियो नहीं चल पाया कंटिन्यू, आज से हम लोग फिर कंटिन्यू लेके आ रहे हैं आपके सामने। और आज नंबर सिस्टम में हमारा गुणनखंडों की संख्या क्लास है। गुणनखंडों की संख्या आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को तोड़ना सीखेंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आपको मज़ा आने वाला है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मरते दम तक नहीं भूलेगा। आप खुद से क्वेश्चन बनाना सीख लेंगे, खुद से स्टेप बाय स्टेप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सीजीएल मेंस हो, रेलवे हो, पुलिस हो, लेखपाल, किसी भी एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, टेट सीटेट जो भी है, हर क्वेश्चन का बारी बारी से आपके सामने बिल्कुल परत दर परत खोल कर रख दिया जाएगा। आप बिल्कुल देखेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बस वीडियो को आप देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए आइए देखते हैं आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पॉइंट फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, पहली चीज़ चैप्टर का नाम गुणनखंड है। तो गुणनखंड में पॉइंट फर्स्ट पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉइंट फर्स्ट पे पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों की संख्या में ए नंबर पढ़ लेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, बी नंबर पढ़ लेंगे विषम गुणनखंडों की संख्या, और इसी में अगर आप चाहें तो सम विषम में ही हम पढ़ लेंगे 2 से भाज्य या 3 से भाज्य। या 18 से भाज्य, कुछ भी कहे। इसके बाद पढ़ेंगे गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों के योग में भी सारी की सारी कहानी पढ़ी जाएगी। सारी की सारी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुणनखंडों के योग में भी सारी कहानी, सम गुणनखंडों का योग क्या होने वाला है, विषम गुणनखंडों के योग क्या होने वाला है, सारी चीज़ों को हम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग, और फिर पढ़ने वाले हैं हम गुणनखंडों का गुणनफल। और इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग। ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हों या पूर्ण घन हों, और या तो पूर्ण वर्ग प्लस पूर्ण घन हों। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कैसे, इनके फार्मूले बनते हैं, कैसे इनकी ट्रिक बनती है, कैसे आप लोग अप्रोच अपना सही करेंगे लगाने का, ताकि एक बार पढ़ लें तो बार बार रटना आपको ना पड़े। चलिए देखते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। पॉइंट फर्स्ट ये है कि 72 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। 72 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 72 के गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला बेसिक अप्रोच क्या है कि 72 के गुणनखंड का मतलब फैक्टर। फैक्टर का मतलब है वे संख्याएं जो 72 को पूरी पूरी काट रही हों। तो 72 का पहला फैक्टर क्या होगा? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 से कट जाएगा, और 4 के बाद 6 से भी कट जाएगा, 6 के बाद 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा, 72 से कटेगा। तो 72 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4, 4, 8, 4, 12। अर्थात 72 जो है 12 संख्याओं से पूरा पूरा कट जाता है। तो 72 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई। तो गुणनखंडों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, 72 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। अब इसी में अगर सम पूछे तो देख लो, सम मतलब 2 से कट जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 9। सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 9। इसी में पूछे विषम गुणनखंड तो कुल तो 12 हैं, आप देख भी सकते हो, कुल 12 हैं। 12 में से 9 सम हो गए, बचे विषम कितने? 3। आप देख भी सकते हो, एक विषम ये है, एक ये है, और एक ये है। तो विषम कितने हैं? 3। अगर पूछे कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, क्या है? पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग अगर आपसे पूछे परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर, देखिए 1 है पहला, ये 4 है, और इसके बाद ये 9 है और ये 36 है।
तो कुल 4 संख्याएं ऐसी हैं जो इनके मल्टीपल हैं, गुणनखंड हैं और साथ साथ पूर्ण वर्ग भी हैं। अगर पूछ ले पूर्ण घन, तो पूर्ण घन अगर आपसे पूछे पूर्ण घन, तो पूर्ण घन में आपको एक ये मिल जाएगा और उसके अलावा एक ये मिल जाएगा, 2 हो जाएंगे पूर्ण घन। एक पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। तो ये इसका बिल्कुल से बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल से बेसिक अप्रोच है, बिल्कुल से बेसिक अप्रोच। अब देखते हैं जो ट्रिक बनती है, आप देखते हैं ट्रिक क्या बनती है कि अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो उसकी ट्रिक क्या बनती है, उसकी ट्रिक बनती है कि पावर में जो भी है पावर में 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई फिर जो संख्या लिखी है उसके पावर में 1 जोड़ दो और +1, ऐसे करके करते जाओ तो क्या आ जाएगी गुणनखंडों की संख्या। तो पहले इसे फैक्टर करो, जो इसकी ट्रिक है कैसे बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो गुणनखंडों की संख्या निकालना है, सबसे पहले पावर के रूप में लिखो, फिर पावर को 1 करो, बढ़ाओ, गुणे अगली जो संख्या है उसकी पावर को 1 बढ़ाओ, गुणा कर दो। पहली ट्रिक सम निकालना है। सम की ट्रिक क्या होती है, सम में देखिए कभी भी सम संख्या कैसे प्राप्त होती है, कोई भी संख्या है सम संख्या में 2 से कट जाए, 2 से कटने का मतलब क्या है, उसके मल्टीपल में 2 होना अनिवार्य है। 2 से कटने का मतलब उसके मल्टीपल में 2 का होना अनिवार्य है। तो सम गुणनखंड पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो 2 की पावर होगी उसको बढ़ाएंगे नहीं, जो पहली पावर होगी 2 की उसको बढ़ाएंगे नहीं। ये पावर किसकी होगी, 2 की, इसको नहीं बढ़ाएंगे। स्टार करके सुना, सम में जो 2 की पावर उसको नहीं बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई आगे जो रहेगी 3 हो 5 हो उन सब की पावर को 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सम में हो जाएगा। विषम में क्या करेंगे हम लोग, विषम में हम लोग 2 को स्किप कर देंगे, 2 को छोड़ देंगे, उसके बाद सेम प्रक्रिया करेंगे। ठीक, अब देखते हैं 2 से या 3 से भाज्य गुणनखंड। तो ये कहानी यही वाली है, 2 से भाज्य होने का मतलब है उसमें मिनिमम 2 के मल्टीपल होने चाहिए, 2 के मल्टीपल होने चाहिए। और 4 से भाज्य होने का मतलब मिनिमम शुरुआत कहाँ से होती है, 4 के मल्टीपल से। 6 से भाज्य होने का मतलब उसकी शुरुआत 2 के मल्टीपल से होगी और 3 के मल्टीपल से होगी। ये 6 से भाज्य होने का मतलब होता है। अगर कहे 18 से भाज्य तो उसका मतलब है उसके मल्टीपल की शुरुआत किससे होगी, 18 का मतलब 9 दूनी 18, तो 3 की पावर 2 अर्थात मिनिमम 9, इधर 2 की पावर 1, 9 दूनी 18 अर्थात 18 शुरुआत होगी। तो चलिए इनको बता के देखते हैं बेसिक से कैसे चीज़ों को करते हैं, कैसे चीज़ें आई हैं, आइए देखते हैं। तो जैसे कि ट्रिक में लिखा है 72 के गुणनखंड निकालना है तो पहले इसे पावर प्लस वन का मतलब पहले फैक्टर करो। तो 72 के फैक्टर करेंगे, 72 के फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 छक्के 12, डिवाइड कर लेंगे 2 3 6, 1 बचेगा 12, 2 छक्के 12, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 के 2, 1 बचेगा 16, 2 8 16 मतलब 18 बार। 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार, 3 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 72 के फैक्टर हो गए। अब 72 के फैक्टर हो गए तो इसे पहले पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, पावर के रूप में। तो पावर के रूप में लिखते हैं तो 72 में देखिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे 72 में, तो 72 में 1 2 3, 2 की पावर कितनी है, 3 है। 72 में 3 की पावर कितनी, 1 1 2, 3 की पावर कितनी है, 2। तो 72 का फैक्टर है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने लिखा है कि पावर प्लस 1 करते हैं, तो पावर प्लस 1 क्यों करते हैं आइए देखते हैं। तो पावर प्लस 1 करने का रीज़न क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। पावर प्लस 1 करने का रीज़न ये होता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो है मतलब 8, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 1 होगा 2 होगा 4 होगा 8। तो एक सब में होता है 1 का मतलब किसी भी संख्या की पावर 0। तो 8 क्या क्या कंटेन करेगा, 8 खुद में क्या क्या कंटेन करेगा, 2 की पावर 3 ना, तो इसके अंदर क्या क्या होगा, तो 2 की पावर 0 होगी, 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 3 होगी। 3 की पावर 2 मतलब 9 है, तो 9 खुद के अंदर क्या क्या रखा है, क्योंकि 9 तो बड़ी संख्या है, तो 9 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, अर्थात 9 में खुद के अंदर फैक्टर हैं। और वो कौन कौन से हैं, 0 से अर्थात 1 से, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। अब देखोगे 4 फैक्टर इसके, 3 फैक्टर इसके, लेकिन ये एक ही संख्या के भाग है ना, तो 4 तो इसके हो गए, 3 इसके हो गए। अब जब इनका आपस में गुणा कराओगे तो 4 3 12, तो यहाँ 3 ही पावर थी आई थी, तो यहाँ 4 कैसे हो गए, यहाँ 2 ही पावर थी,
3 कैसे हो गए, एक बढ़ा, कौन बढ़ा, 0 वाला, कौन, 0 वाला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को 1 बढ़ाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे 4 फैक्टर इसके, 3 फैक्टर इसके, इस एक फैक्टर मतलब ये 1 है, 1 से 3 में कराओगे 3, 1 आ जाएगा, मतलब इससे इसमें कराओगे, इससे इसमें कराओगे, इससे इसमें कराओगे, 3 इससे मिलेगा, फिर 3 इससे मिलेगा, तो कुल मिला के इन चारों से 3 3 मिलेगा, तो इन चारों से 3 3 मिलेगा, तो कुल मिला के 12 फैक्टर आएंगे। आप चेक कर लेना ऐसे लिख के, तो आपको मिल जाएगा, जिसमें इसका लिख दे रहा हूँ 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 0 से 3 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 9। जब 2 की पावर 1 से 1 में करोगे तो क्या मिलेगा, 1, फिर 1 से 3 में करोगे क्या मिलेगा, 3, 1 से 9 में 9, ऐसे इससे करोगे तो कुल मिला के 12 फैक्टर आपको मिलने वाले, जो ऊपर मैंने अभी लिखा था, इसके पहले भी लिखा था। तो आप इसको कर लीजिएगा, ये हमारा बेसिक अप्रोच है, ये हमारा क्या है, बेसिक अप्रोच है। अब मुझे इसमें निकालना है सम गुणनखंड विषम गुणनखंड। तो मैंने पहले ही बोल दिया, सम का मतलब क्या है, 2 से भाज्य। सम का मतलब क्या है, 2 से भाज्य है। तो एक तरीका तो मेरा ये है कि सम का मतलब शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए उसकी, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 1 से। सम का मतलब उसकी शुरुआत 2 की पावर 0 से होनी चाहिए, 2 की पावर 1 से। बताइए आप, अगर 2 की पावर 0 से शुरुआत करोगे, मतलब 1 शुरुआत करोगे, तो आगे कोई संख्या होगी, मान लो 1 है या 2 है, 1 से 2 में करोगे 2 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आगे अगर मान लो 3 है तो 1 से 3 में करोगे क्या आ जाएगा, 3, विषम हो जाएगा। तो इसलिए सम की शुरुआत 2 की पावर 0 से न करके कहाँ से करते हैं, 2 की पावर 1 से। तो सम का मतलब मिनिमम 2 से भाज्य हो, मिनिमम 2 से भाज्य हो। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी मतलब 2 से क्या हो, भाज्य हो। तो आपका ये फैक्टर आ गया ना, तो इसमें 2 से भाज्य, सम मतलब 2 से भाज्य, तो 2 से आप डिवाइड कर लो इसको। जब 2 से डिवाइड कर लोगे इसको तो ये ख़त्म, ये 2 की पावर 2 आ गया, और ये 3 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसकी पावर 1 बढ़ा लो, इसकी पावर 1 बढ़ा लो, 3 त्रिकाई 9, ये क्या आ गए, सम गुणनखंड। ये क्या आ गए, सम गुणनखंड। आप उसमें अगर जाओगे तो ऐसे ही करना था बेसिक मुझे, ये देखिए बेसिक में यही मुझे करना था। बेसिक में मुझे यही करना था, क्या करना, देखो बेसिक में अगर मैं करने जाऊंगा तो 2 की पावर 0 से नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि भाई 2 से भाज्य का मतलब शुरुआत 2 से होनी चाहिए। इसको छोड़ूंगा मैं, जब इसको छोड़ूंगा तो 3 ये और ये 3 ये, 3 त्रिकाई 9। तो सम के लिए मिनिमम शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, 2 से, 2 की पावर 1 से। तो 2 की पावर 1 से शुरुआत का मतलब है 2 की पावर 1 से सारे सारे क्या होंगे, भाज्य होंगे। तो सारे 2 की पावर 1 से भाज्य होंगे, 2 की पावर 1 से भाग कर दिया। जब 2 की पावर 1 से भाग करेंगे तो 3 पावर 1 पावर घट जाएगी, 2 पावर, इसकी 2 पावर, इसकी 1 बढ़ाएंगे 3, इसकी 1 बढ़ाएंगे 3, 3 त्रिकाई 9। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 9। क्लियर। अब देखिए, अगर यही मुझे निकालना है विषम गुणनखंडों की संख्या, क्या निकालना मुझे, ये तो सम आ गया, ये क्या आ गया, सम। अगर मुझे यही निकालना हो विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या मैं कैसे निकालूंगा, मैं इसे यूज करता हूं। ये बताओ, अगर किसी भी संख्या में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या विषम रह जाएगी। जैसे मान लो 3 विषम है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 3 6, क्या बन गई, सम। 7 क्या है, सम है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7 चौको 28, सम बन जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर 2 आएगा साथ में तो विषम नहीं रहेगी, वो सम हो जाएगी। तो विषम में 2 का कोई रोल होता है नहीं। तो जब भी विषम निकालना है 2 को इरेज करो, 2 को मारो गोली। तो विषम निकालना है 2 को हटा दिया जाएगा, 2 को जो हटाएंगे हम यहाँ से तो 3 का स्क्वायर बचेगा। इसमें सेम प्रक्रिया करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा, 3। तो विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 3। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सम निकालना है तो सम अर्थात 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। विषम निकालना है तो 2 का कोई रोल ही नहीं होगा, क्योंकि 2 अगर आएगा साथ में तो विषम नहीं रहेगी, सम हो जाएगी। तो 2 को स्किप कर देंगे, बचा 3 का स्क्वायर। 1 बढ़ाएंगे पावर में, क्यों बढ़ाते हैं मैंने ही बता दिया, 0 पावर रहती है इसलिए बढ़ाते हैं, 3 आ जाएगा। क्लियर। आई होप अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि आप ये बताइए कि 72 के गुणनखंडों की संख्या बताओ जो अपने आप में क्या हों, 9 से भाज्य हों। 72 गुणनखंडों की संख्या बताओ जो अपने आप में क्या हों, 9 से भाज्य हों। तो अगर 72 गुणनखंडों की संख्या निकालनी है और जो क्या है, 9 से भाज्य हैं, क्या है भाई, 9 से भाज्य हैं। तो अगर 72 गुणनखंडों की संख्या निकालनी 9 से भाज्य है, अर्थात 9 से भाज्य का मतलब है मिनिमम शुरुआत कहाँ से करनी है, 3 के स्क्वायर से, 3 स्क्वायर से करनी है। तो अगर मैं इसे बेसिक लिख के करूँ, अगर मैं बेसिक लिख के करूँ इसको बेसिक,
अगर मैं इसको बेसिक करने जाऊंगा तो देखो 9 से भाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब 3 के 9 से वही कटेगा 3 का स्क्वायर। क्या 9 से 1 कटेगा? नहीं। 9 से 3 कटेगा? नहीं। तो 9 से कटने के लिए ज़रूरत है 3 के स्क्वायर से टेक ऑफ करने की कि 3 की पावर 1 से? नहीं। तो 9 से कटने का मतलब है शुरुआत न तो यहाँ से होगी और ना ही यहाँ से होगी, शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। तो इसका 1 और इसका 4, तो कितना हो जाएगा? 4 1 4, 4 1 4। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर डायरेक्ट लगाने पे जा रहे हो तो कैसे लगाओगे? आओ देखते हैं। 9 से भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, डोंट पैनिक, परेशान नहीं होना है। 9 से क्या कर दो? भाग कर दो। क्या कर दो? भाग करोगे 9 मतलब 3 का स्क्वायर, ये खत्म। बचे क्या? 2 का क्यूब, पावर 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 4। तो 9 से भाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी? 4। आई होप इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आई थिंक मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे रेज करते हैं। चलिए अगर मैं यही तुमसे पूछ लूँ लगे हाथ ये पूछ लूँ कि 72 के गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 12 से भाज्य हों, तो स्टेप फर्स्ट मेरा वही रहेगा। ऐसा लिख लेंगे फैक्टर, पावर को बढ़ा देंगे, ऐसे लिख देंगे पूरा सेम टू सेम, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? 12 से भाज्य का मतलब क्या है? तो 12 से भाज्य होने का मतलब है 4 3 12। क्यों? 12 से भाज्य होने का मतलब 4 3 12, यही तो होता है। तो इसका मतलब 12 से भाज्य होने का मतलब वो संख्या आप किससे कटनी चाहिए? 4 से कटनी चाहिए। अब 4 से 1 कटे क्या? नहीं कटेगा। 2 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका 3 से कटनी चाहिए। क्या 3 से 1 कटेगा? नहीं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आप ऐसे लिखिए, ऐसे, जहाँ तक है आप देखेंगे यहाँ से कि 12 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? 2 की पावर 2 से शुरुआत होगी। क्या ये 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 12 से कटने का मतलब है 4 होना चाहिए, तो यहाँ से शुरू करेंगे। और उसके बाद 3 होना चाहिए, मतलब यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 इसके 2 इसके, 2 दूनी 4। ये बेसिक अप्रोच है। 2 दूनी 4, 2 इसके 2 इसके, 2 दूनी 4। सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। 12 से कटने का मतलब है 4 3 12, 4 से कट जाए और 3 से कट जाए। तो 4 से कटने का मतलब है 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर 2 है। 3 में से 2 जाएगा, 2 की पावर 1 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा। इसकी पावर को 1 बढ़ाएंगे 2 आ जाएगा। इसकी पावर को 1 बढ़ाएंगे 2 आ जाएगा। और 2 दूनी कितना आ जाएगा? 4। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं गुणनखंडों का योग। क्या देखते हैं? गुणनखंडों का योग। चलिए आइए देखते हैं गुणनखंडों का योग। सोना मना है भाई, सोइए मत, ठीक, पढ़िए आराम से। चलिए तो गुणनखंडों के योग में देखते हैं 2 की पावर 3। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, खामोश। तो गुणनखंडों का योग देखने वाले हैं। देखिए गुणनखंडों का योग निकालने का तरीका क्या है। पहला तरीका बेसिक अप्रोच देखते हैं, पहले बेसिक, फिर डायरेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे। तो गुणनखंडों का योग निकालने का बेसिक अप्रोच क्या है? बेसिक अप्रोच निकालने का यही है मेरे प्यारे दोस्त बंधु। अप्रोच ये है कि आप शुरू करो 0 से और कहाँ तक जाओ? 3 तक। यही तो करते थे ना मैं यार, यही तो करते थे। चलो अब देखिए योग निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? योग माने क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस, ऐड, प्लस कर दो। हर दिक्कत हो रही है भाई, किसी ने कहा है अगर जिंदा हो, जिंदा होने की पहचान है कांटा लगेगा तो दर्द का एहसास होगा। अगर मुर्दे को कांटा नहीं, सुई चुभो दो, भाला चुभो दो, कोई एहसास नहीं होगा। जीवन में तकलीफ़ों का अनुभव होना, इसका मतलब पहचान है आप अभी जीवित हो, आपकी सांसें चल रही हैं, आपको कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो दिक्कतें आना, ठीक है, मुसीबतों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। इस आर्ट को पहचानो और खेलना सीखो, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो प्यारे दोस्त योग निकाला इसलिए मैंने योग कर दिया। क्या कर दिया? योग। अब देखिए 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। 2 की पावर 1 क्या होगा? 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 2 का क्यूब क्या होगा? 8। जिन दोस्तों को नहीं आ रहा वो अपना कर लेंगे। जैसे 2 का क्यूब दिखना है अपना तो ऐसे कर लेंगे 3 बार, ठीक। अब देखिए बीच में ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये 1 आएगा और ये 3 आएगा और ये 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 8 4 12, 2 14 1 15 आ जाएगा और 9 3 12 1
13 आ जाएगा। 15 गुणे 13 कर देंगे तो 15 3 45, 5 15 के 15 4 19, 195 आ जाएगा। ये बेसिक अप्रोच था मेरा। ये क्या था मेरा बेसिक अप्रोच। अगर मुझे डायरेक्ट लगाना तो कैसे लगाऊंगा मैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट में कैसे लगाऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल खामोश होके। देखिए ये पावर से कितनी बताइए 3, एक बढ़ाओ कितना हो जाएगा 4, -1 बटे में 2 है ना, ये 2 - 1 मल्टीप्लाई पावर से कितनी 2, एक बढ़ाओ कितना हो जाएगी 3, -1 और 3 - 1। अब 2 की पावर 4 कितनी होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में से एक जाएगा 15 आ जाएगा। देखिए 2 की पावर 4 यहाँ लगा लेना अपना, ये कितना हो जाएगा 16, और 16 नीचे 2 में से एक जाएगा 15। ठीक, आगे आ जाओ यहाँ, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 होगा, और 27 में से एक जाएगा 26 आएगा, और 3 में से एक जाएगा 2 आएगा, डिवाइड करेंगे 13 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 195 आएगा। अब बोलोगे सर यहाँ कहाँ से आया है, तो अगर आप लोगों ने सीरीज पढ़ी होगी श्रेणी, तो ये देखिए मैंने इसको जस्ट लिखा था अभी ऐसे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो आप लोगों ने अगर पढ़ी हो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी में देखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, सॉरी समांतर नहीं गुणोत्तर श्रेणी है, क्या है जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो अगर आप लोगों ने पढ़ी गुणोत्तर श्रेणी, तो ये गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी फार्मूला होता है योग निकालने का, योग निकालने का फार्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, यह फार्मूला अपना होता है। जहाँ ए क्या होता है शुरुआत, तो शुरुआत 0 से हो रही है, शुरुआत 0 से हो रही है, तो 0 में 1 लिखो, यहाँ 2 की पावर 0 क्या होता है 1, यहाँ 1 लिखो या ना लिखो। शुरुआत कहाँ 0 हो रही है, 1 लिखो या ना लिखो। आर मतलब क्या होता है, तो आर मतलब क्या होता है, ये कुल मिला के बस ये 2 बढ़ रहा है ना, 2 की पावर 0 है, फिर 2 की पावर 1 है, तो ये आर हो गया। ठीक है, जितनी बार है, कितनी बार है 1 2 3 4, पावर 4 है, इनका मतलब कितनी बार है, तो ये मतलब शुरू में शुरुआत कहाँ से हो रही है। आर मतलब अनुपात क्या है उनका, और एन मतलब कितनी बार है, कितनी बार है। तो आई होप आपको अगर निकालना है तो आप डायरेक्ट सीखिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, परेशान होंगे दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर गुणनखंडों को निकालना क्या करोगे, पावर को 1 बढ़ाओगे, ये लो बढ़ा दिया, ठीक है, -1 और 2 - 1 नीचे, इनटू पावर को 1 बढ़ाएंगे 3 की पावर 3 -1 3 -1, आकर गुणनखंडों का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गुणनखंडों का योग। क्लियर है साथ में। अगर विषम गुणनखंडों को निकालना है तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं मिटाएं से। तो ये जो मैंने बेसिक अप्रोच बताया उससे आप सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर विषम निकालना है तो विषम में 2 का खेल होता क्या, नहीं, विषम में 2 का खेल नहीं होता, 2 को हटा दो, सीधा निकालो विषम गुणनखंडों का योग। कैसे निकालेंगे विषम का योग, 3 की पावर 1 बढ़ाओ 3 -1, 3 की पावर -1, तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 में से एक जाएगा 26 बटे 2, कितना आ जाएगा 13। अगर सम निकालना है तो सम में क्या करेंगे, देखिए सम में क्या करेंगे, हमारी शुरुआत 0 से नहीं 1 से होगी। तो यहाँ पर दिक्कत इस एक बात की है, दिक्कत क्या है, आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, क्योंकि इसी में दिक्कत होती है हमको, यहाँ दिक्कत होती है, इधर कोई दिक्कत नहीं होती है, इधर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। सिर्फ 2 वाले में थोड़ा सा समझना होता है हमको, सम विषम वाले में 2 वाले में देखना होता है, बाकी 3 5 कुछ नहीं देखना होता है। तो आप देखेंगे यहाँ से, तो अगर सम गुणनखंडों को निकालना है तो क्या इसको लेंगे हम, इसको नहीं लेंगे, तो डायरेक्ट आप इसको जोड़ ही लो, क्या मतलब है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 4 12 1 13, आई थिंक सही है जी 13। और यहाँ 3 त्रिकाई 9, 9 3 12 और 12 3 15, 15 गुणे 13 आ जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 8 4 12, ठीक, 12 2 14 होगा, सॉरी 12 2 14 होगा, 15 गुणे 14, यहाँ 3 त्रिकाई 9 और 9 3 12, 12 1 13 होगा, मिस्टेक हो रही थी, 3 त्रिकाई 9 और उसके बाद 9 3 12, 12 1 13 हो जाएगा, 9 3 12 1 13, और यहाँ 8 8 4 12 2 14 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर आ गया है तो अब देखते हैं गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। चलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ गुणनखंड के व्युत्क्रम के योग में, ठीक है। तो
अगर गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकालना है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 24 का। 24 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। अगर इसके व्युत्क्रम का मुझे योग निकालना हो, क्या निकालना है इसके व्युत्क्रम का योग, तो आप क्या करोगे? 1/1 प्लस 1, व्युत्क्रम माने उल्टा होता है, तो इन सबको उल्टा करना है। नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, पलट दो सबको। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, इसको ऐसे करके जोड़ोगे तो क्या आने वाला है देखो। तो जो आने वाला रिजल्ट है व्युत्क्रम का योग क्या आएगा, ऐसा करके जोड़ोगे। अगर आप इसको पूरा जोड़ोगे, आप जोड़ लेना एलसीएम लेके, ठीक है। तो इसको पूरा 1/24 करके जोड़ोगे, तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा व्युत्क्रम का योग का, वो क्या मिलेगा देखिए आपको। इसको जोड़ लेना आप, ऐसे करके अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। व्युत्क्रम का योग आप देख लेते हैं। तो व्युत्क्रम का योग होता है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग बटे में संख्या। तो इसको लिख लीजिएगा, व्युत्क्रम का योग निकालना है तो गुणनखंडों का योग हो जाएगा अपान में व्युत्क्रम की संख्या। कैसे हो जाएगा आप देख ही लो। अच्छा 1 मिनट देखिए, समझिए बात को। 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 5 नहीं करेंगे 6, 1/8, 1/12, 1/24। इसके एलसीएम क्या आएगा? 24। 1 से 24 भाग करोगे 24, 2 से 24 भाग करोगे 12, 3 से 24 भाग करोगे 8, 4 से 24 भाग करोगे 6, 8 से 24 भाग करोगे 3, 12 से 24 भाग करोगे 2, 24 से 24 भाग करोगे 1। अब आप देखिए पलट के, ये क्या है? 1, 2, 3, 6, 8, 12, 24। ये क्या गुणनखंडी तो है? एक, अच्छा केमिस्ट्री, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 3 से 1, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 6 लिए हैं, 4, 4, 8 सही है। यहाँ 3, 4, 3, 7, कौन छूट रहा है? एक हमारा 4 छूट रहा है, 4 वाला छूट रहा है। देखिए यहाँ 4 हो जाएगा। 24, 12, 8, 6, 4 आएगा। 4, 3, 2, 1। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। ये क्या गुणनखंडी तो है, तो गुणनखंडों का योग है। और नीचे क्या बताइए? संख्या ही तो है। तो गुणनखंडों का योग बटे में संख्या, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा, गुणनखंडों का योग बटे में संख्या। तो व्युत्क्रम का योग निकालना है तो गुणनखंड का योग बटे में संख्या, गुणनखंड का योग बटे में संख्या। तो इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब क्यों? जब निकालना डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्या मतलब नौटंकी करने से, तो सीधा निकालेंगे डायरेक्ट। कैसे निकालेंगे? गुणनखंड का योग बटे संख्या। तो 24 के गुणनखंडों का योग निकालना तो पहले से काटेंगे। क्या काटेंगे भाई? 24 के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग। तो हमने क्या देख लिया? ऊपर क्या आता है? गुणनखंड का योग, और नीचे क्या आती है? संख्या। तो पहला काम क्या करेंगे? 24 को काटेंगे। तो 24 को जब काटोगे, 24 को मैं रफ वर्क यहाँ कर दे रहा हूँ, 24 जब काटोगे तो क्या मिलेगा? आराम से काटना है ऐसे करके 24 को, तो मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, ये मिलेगा। अब गुणनखंडों का योग निकालना है ना, तो मैंने अभी बताया योग निकालना है तो क्या करेंगे भाई? इसकी पावर 1 बढ़ाओ 4, -1, 2 -1, इसकी पावर 1 बढ़ाओ -1, 3 -1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 1 जाए कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 में से जाए कितना आएगा? 15, नीचे 1, 3 त्रिका 9 में से जाए कितना आएगा? 8, 8/2, 15 चौको 60। तो गुणनखंड का योग आ जाएगा 60 बटे संख्या कितनी है? 24, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 5/2 अर्थात 2.5। तो गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। आपको होमवर्क में दे रहा हूँ 360 के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकालना और कमेंट करना। तो 360 के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग निकालना और गुणा करना है। कर लेंगे? आई थिंक कर लेंगे। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, गुणनखंड का गुणनफल। टाइम कितना हुआ? तो आइए देखते हैं गुणनखंड का गुणनफल।
एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखिए छोटे से एग्जाम्पल से 24 से ले लेता हूँ मैं, 12 लेता हूँ। 12 के गुणनखंड का गुणनफल बताओ। 12 के गुणनखंड का गुणनफल बताओ। तो ये 12 के गुणनखंड क्या होंगे? 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। अब इसे हमें इसका क्या निकालना है? हमें गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? गुणनफल। तो आप देखेंगे तो इसका गुणनफल क्या आएगा? तो बिल्कुल ध्यान से अगर देखिएगा आप, तो इसका गुणनफल जो आने वाला है 6 दूनी 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, 3 चौको 12। तो यहाँ से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, ये 12 है, 12 लिखा रहने दीजिए। इसका देखिए, नहीं रुकिए 1 मिनट, 12 1 के 12, ठीक, 2 छक्के 12, 3 चौके 12, ये 12 गुणनखंड आ गए। तो ये 12 गुणनखंड, इसे गुणनफल निकालना है। जब गुणा करोगे तो गुणा, चाहे देखिए गुणा जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो मुझे इसका गुणा निकालना है। तो मैं अगर गुणा करूँ इसको तो 12 1 के कितना आ जाएगा बताइए? 12 आएगा, ठीक। 2 छंग कितना आएगा? 12, 3 चौक कितना आएगा? 12। तो क्या आया? 12 की पावर 3, 12 की पावर 3 आया कि नहीं आया? तो गुणनखंड के 12 गुणनखंड गुणनफल निकालना है, तो हमने क्या लिख दिया? 12 की पावर 3। अब देखिए इसमें जो हमें करना है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं? शॉर्ट ट्रिक से क्या बन जाएगी? शॉर्ट ट्रिक से क्या, देखिए 12 नीचे आया ना, तो नीचे 12 लिखेंगे, और ऊपर 3 कैसे आया? तो 12 के गुणनखंडों की संख्या कितनी बताइए? 6, और 6 का आधा कितना होगा? 3। कितना होगा? 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से फार्मूला क्या बन गया कि गुणनफल अगर निकालना हो तो आप लिखिए संख्या। क्या लिखिए? संख्या जो भी लिखी है, ऊपर पावर क्या? गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बटे में 2। तो गुणनखंडों गुणनफल निकालना है तो आपको लिख लीजिए संख्या लिख लीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, जितने गुणनखंडों की संख्या है उसमें 2 से भाग करके घात लगा दीजिए। जैसे देखिए फिर से एक बार, 12 है, 12 लिख गया 12। अब 12 लिख गया, 12 के गुणनखंडों की संख्या देख लो। तो 12 के गुणनखंडों की संख्या देखेंगे तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे 3, इसकी पावर 1 बढ़ाएंगे 3 दूनी 6। अब 6 का आधा कर दो, 12 क्यूब। ये क्या आ गई? 12 गुणनखंडों की संख्या आ गई। क्या आ गई? 12 गुणनखंडों की संख्या। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक क्वेश्चन करिए, 72 के गुणनखंडों गुणनफल बताओ। 72 के गुणनखंडों का गुणनफल, 72 के गुणनखंडों का गुणनफल। तो बोलेंगे सर वैसे ही करना। यस बिल्कुल वैसे ही करना। अगर आप इसको देखेंगे, बेसिक देखेंगे, तो बेसिक इसका ही है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से कटेगा, 12 से कटेगा, 18 से कटेगा, 24 से कटेगा, 36 से कटेगा, 72 से कटेगा। कुल कितने हैं? 3, 3 6, 3 9, 3 12। अब इसको डायरेक्टली लाने जाए कैसे करेंगे? देखिए 72, 1 के 72, 36 दूना 72, 24 त्रिक 72, और 18 चौको 72, और 12 छंग 72, और 8 9 72। ठीक, तो यहाँ भी क्या करना है आप देखें, 72 की पावर कितनी आई बताओ? 6 आई। गुणनखंड की संख्या कितनी थी? 12। तो जब भी सवाल ऐसा बने, आपको करना क्या है, आपको चुपचाप संख्या लिख देनी है। 72 है, 72 लिख दो। अब 72 के गुणनखंडों की संख्या निकाल लो, तो 24 त्रिक का 72 होता है, ठीक है, या तो 9 8 72 होता है, या 8 9 72 होता है। 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 72 लिखे। इसके गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, 3 पावर है 1 बढ़ाएंगे 4, पावर 2 है 1 बढ़ाएंगे 3, 4 3 12 का आधा कर दो 6। तो जब भी गुणनखंडों गुणनफल निकालना है आपको ऐसे करना है। अब आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन और पूर्ण वर्ग प्लस पूर्ण घन, ठीक, इनकी बात करते हैं। ये वर्ग क्या होता है?
देखिए वर्ग मतलब कोई भी बेस है उसकी पावर 2 के रूप में लिखिए, 2 के रूप में। कोई भी पावर है, कोई भी संख्या है उसकी पावर 2 के रूप में है तो वर्ग होगी। घन क्या होती है, पावर 3 के रूप में लिखी हो। अगर पूछे वर्ग घन दोनों हो तो पावर 6 के रूप में लिखी हो। तो पावर 2 के रूप में होगा तो वर्ग होगा, पावर 3 के रूप में होगा तो क्या होगा, घन होगा, और पावर 6 के रूप में होगा तो क्या होगा, वो पावर 6 के रूप में होगा तो क्या होगा, वर्ग और घन दोनों होगा। चलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ 72 के गुणनखंडों की संख्या जो क्या हो। तो बेसिक करना तो वैसे लिख के चेक कर लो, मैं शुरू में किया भी था। डाइट करना है तो कैसे करेंगे, देखिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ आपको। एग्जाम में इससे बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, इससे बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिनको थोड़ा सा डिवाइड करना होगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो 72 के गुणनखंडों की संख्या जो क्या हो, पूर्ण वर्ग हों, क्या हो, पूर्ण वर्ग हों। तो 72 को पहले काटेंगे, जब 72 को काटेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए आप बेसिक अप्रोच वही देख लेना अपना, वैसे मैं डाइट करने वाला हूँ। तो 72 जब हम काटेंगे तो 72 को काटने के बाद आपको मिलेगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। अब एक करना क्या है, अगर पूर्ण वर्ग निकालना हो तो पावर को 2 से भाग करो और जो मिले भागफल, भागफल में 1 जोड़ो, भागफल में 1 जोड़ो और फिर आगे यही काम करते रहो, गुणा कर दो। अगर घन निकालना, पूर्ण घन, तो घन निकालना है तो पावर को 3 से भाग कर दो और भागफल में 1 जोड़ो, गुणा करो। और अगर पूर्ण वर्ग घन दोनों निकालना है तो पावर में 6 से भाग करो फिर, और यही काम करो। तो हमें निकालना है पूर्ण वर्ग ना, तो पावर में किससे भाग करेंगे बताइए, 2 से। तो पावर कितनी है, 3। 3 में 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 1 बार। अब 1 में 1 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 2। इसकी पावर कितनी है, 2। 2 में 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, 1 बार। 1 में जोड़ो कितना आएगा, 2। 2 दूनी 4। तो कितने गुणनखंड ऐसे हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, तो इसकी पावर 3 है, इसमें 2 से भाग किए, 1 बार गया, 2 1 के 2, 1 जोड़ दिए, 2 1 1 1 2 हो गया। 3 की पावर कितनी है, 2, इसमें 2 से भाग किए, 1 बार गया, 1 में 1 जोड़े कितना आया, 2। 2 दूनी 4। तो 72 में 4 संख्याएं ऐसी हैं जो क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं, क्या हैं, पूर्ण वर्ग हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें पूर्ण घन निकालना हो, क्या निकालना हो, पूर्ण घन, तो पूर्ण घन निकालने के लिए 3 से भाग की 2 से भाग। घन का मतलब कितनी पावर होनी चाहिए, 3 के मल्टीपल में, तो मतलब पावर 3 से कटनी चाहिए, हाँ ना। तो किससे भाग करेंगे, घात में 3 से। तो पावर 3 में 3 से भाग करोगे, 1 बार जाएगा, 1 बार गया तो 1 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा, 2। अब इसमें देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें भाग करोगे 2 में तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए 2 छोटा है, 3 बड़ा, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, नहीं जाएगा भाग, 0 बार जाएगा तो 1 जोड़ेंगे, 1 ही आएगा, 2 1 के 2। तो पूर्ण घन कितने हैं, 2 हैं। पूर्ण घन कितने हैं, 2 हैं। तो पूर्ण वर्ग कितने हैं, ऐसे गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग हैं कितने थे, 4। पूर्ण घन कितने हैं, 2। अगर निकालें पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन हो ऐसे कितने हैं, पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन हो ऐसे कितने हैं, तो वर्ग और घन दोनों अर्थात कितनी पावर होनी चाहिए, 6। तो पावर में 6 से भाग करोगे, वही बताओ, 3 में 6 से भाग जाएगा, 3 छोटा है, 6 ज़्यादा है, 3 भाग में 6 भाग नहीं लगेगा, तो 3 में 6 से भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 1 0 में 1 जोड़ेंगे, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 में भाग कर 6 से जाएगा, नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 में 1 जोड़ो, 1 1 1 के 1। तो ऐसा एक ही मल्टीपल होगा जो पूर्ण वर्ग भी होगा, पूर्ण घन, और वो कौन सा होगा, 1। कौन सा होगा, 1 होगा। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अगर आ गई हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए, कुछ छूट रहा हो बताइएगा कमेंट में करके। जिस टाइप क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो वही बताइएगा। अभी इसमें क्वेश्चन और भी हम बना सकते हैं। चलिए मैं एक आपको होमवर्क दे रहा हूँ, चलिए एक क्वेश्चन और करके निकलते हैं। ये तो इसके गुणनखंडों की संख्या निकाली, चलिए होमवर्क दे देता हूँ मैं। इसके गुणनखंडों की संख्या निकालना, सब निकाल लेना तुम, इसमें सब कुछ निकाल लेना, जो जो तुम अभी तक पढ़े हो ना, जितना पढ़े हो सब निकाल लेना और उसको निकाल के बताना। पहले इसका फैक्टर करना, कैसे करोगे फैक्टर, देखिए डबल 0 है ना, मतलब 100 होगा, और 15 7 105, फिर काट लेना इसको, 3 बचे 15 और इधर 25 चौको 100, 5 की पावर 2 4। ठीक है, सब निकाल लें, जितना अभी तक पढ़े हो टोटल इस सबको निकालना पूरा। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने अच्छा लगा दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।